शायद आपको याद हो ना हो, कुछ नहीं कहते, लेकिन मैं आज के प्रवचन की प्रारंभ आप सभी को याद है उससे ही करता हूं, क्योंकि आखिर बोलना तो मृत्यु पर ही है। समाहि मरणम च भोइला भो आ, याद है ना? कहां था ये? महापुरुषों ने जब जब भी हमारे ऊपर उपकार किया है, तब उनका लक्ष्य एक ही रहा है कि इसकी दशा और दिशा कैसे सुधरे। क्योंकि अमर अनादिनी चाल रे, हम जैसे तैसे तो बहुत बार चले, लेकिन वो वास्तविक चलना नहीं है, क्योंकि चलने वाला व्यक्ति और घूमने वाला व्यक्ति दोनों में बहुत अंतर है। घूमने वाला व्यक्ति कभी कहीं नहीं पहुंचता है, और चलने वाला व्यक्ति चाहे धीरे धीरे चले कहीं पहुंचता है। महापुरुषों ने जय विराज सूत्र में भी जो 13 प्रकार की विशिष्ट भावनाएं हैं, उसमें भी समाहि मरण, समाधि मरण की बात की है। आप कैसा जिए हैं, कितना जिए हैं, इसका कोई महत्व नहीं है, लेकिन आपके आपकी जीने की जो कला है, वो कितनी सुंदर तरीके से जिए हो। क्योंकि मरना तो सभी को है। जिसने जीवन का मंगल प्रारंभ किया है, उसका मृत्यु अवश्य में भवी है, चाहे चारों गति में से कोई भी गति में ले लो। जिनका जन्म हुआ है उनका, लेकिन जन्म लेने के बाद जीवन जीने की जो श्रेष्ठ कला है, वो मात्र और मात्र मनुष्य के पास है। किसके पास है? मनुष्य के पास। और वो कला हमें आज आत्मसात करना है, क्योंकि जन्म तो हमने ले लिया, क्यों लिया पता नहीं है। पता है आपको जन्म क्यों लिया आपने? बताओ क्यों लिया जन्म? जन्म हमारा हो गया, लेकिन जन्म होने के बाद मृत्यु हमारी अवश्य है, ये हमें पता है, लेकिन कब है ये पता नहीं। क्या कहा मैंने? मृत्यु हमारी अवश्यम है, ये हमें, लेकिन कब है ये हमें। और जब कोई चीज हमें पता नहीं है, तो उसके लिए हमें गहरी नींद में नहीं सोना है, उसके लिए सदा सजाग रहना है। क्योंकि व्यक्ति जो सजाग रहता है, वही अंतिम समय में साध सकता है। नहीं तो अंतिम समय व्यक्ति का आया, तब पता नहीं लगे कब आया और कब चला गया, कब पूरा हो गया। हमेशा श्रावक का जीवन बोलता है, और अन्य जीवन हमेशा जीवन जैसे रहते, उनके जीवन का कोई महत्व नहीं। आप भले यहां से मृत्यु के बाद कहां जाने की इच्छा रखते हो, सच बता। हमारे जैसे बेईमान इंसान की भारत में कई जगह होगी। पता है जो मिलने वाला नहीं है, उसकी इच्छा रखोगे तो मिलेगा। अरे काका, कम से कम ऐसी इच्छा रखो जो मिल सके। याद रखना, हर व्यक्ति के मरने के बाद व्यक्ति के पीछे कहते हैं इनका स्वर्गवास हो गया है। क्या हो गया है? बोलते हैं ना। कोई भी व्यक्ति ऐसा है जिसके परिवार में ऐसी कमी हो गई हो और यूं कहा कि नरकावास हो गया इसका? क्या बोलते हो? मुझे एक बात बताओ, आपने ऐसी कौन सी विशिष्ट क्रिया यहाँ पर की, या ऐसी कौन सी साधना की, इससे आपका स्वर्ग में वास हुआ है? क्या किया और स्वर्ग में चले जाओगे? क्या कहा मैंने, समझ पड़ी? चलो मैं मान लूं आपके जैसा कि आपको स्वर्ग में वास हो गया। स्वर्ग में वास मतलब क्या समझते हो उसका?
क्या होता है स्वर्ग में बात सुनो, याद रखना। देवलोक यानी क्या, इसका मतलब क्या होता है देवलोक का? आपको लगता होगा बहुत अच्छी योनि है, बहुत अच्छी जाति है, बहुत अच्छी गति है, बहुत अच्छा आयुष्य का बंध है, क्योंकि मनुष्य भव में अगर सम्यक दर्शन की हाजिरी में अगर आपने परभव के आयुष्य का बंध किया होगा तो निश्चित देवलोक का ही करेगा। क्या करेगा? और अगर आयुष्य का बंध नहीं किया, पहला संग्रहण हो और घनघाती कर्म का क्षय कर दिया तो निश्चित मोक्ष है। लेकिन मैं आज को आपको एक देवलोक की बात बताना चाहता हूं। आपकी सबकी इच्छा है देवलोक में जाने की, है ना? बोलो तो सही हाँ के ना, तो मैं मैसेज चेंज करूं मेरा, है? आपकी सबकी तरफ से मैं दिनेश भाई से पूछूं, दिनेश भाई क्या इच्छा है सबकी? क्या है? एक बात अच्छे से समझ रखना, हमारे जीवन में एक अपना पिक्चर क्लियर करो। देवलोक का मतलब होता है आपने जो यहां पर बहुत अच्छा सुकृत किया, फिर से आपने यहां पर बहुत अच्छा सुकृत किया, उस सुकृत को भोगने के लिए या खराब भाषा में कह दे तो उसको समाप्त करने का अगर कोई स्थान हो तो वो देवलोक। एक छोटी सी बात कह के मैं आगे बढ़ूंगा। पहला संज्ञान हो, अति उत्कृष्ट चारित्र पथ की साधना हो, शायद ऐसी साधना के जिसके अंदर उसके जीवन काल के अंदर जो उसने किया उससे मात्र और मात्र एक छटका अधिक तप किया, कितना बेलेगा, तो उसका मोक्ष निश्चित हो जाए। या सप्तम लव आयुष्य का जिसने संयम की साधना अधिक की तो उसका मोक्ष निश्चित हो जाए। लेकिन वो तब वो आयुष्य कम पड़ा कि वो साधना नहीं कर सका, परिणाम स्वरूप यहां से ठेठ देवलोक की भी चरम सीमा यानी अनुत्तर विमान में व्यक्ति पैदा होता है। और वहां पैदा होने के बाद क्या करता है? वो निरंतर स्वाध्याय में मग्न, क्योंकि यहां वो आत्मा पूर्वधर का होगा, सामान्य नहीं, निश्चित सम्यक दर्शन वाला होगा। अरे उसका आयुष्य कम पड़ा या चरम शरीरी होता तो मोक्ष चला जाता, लेकिन वो चरम शरीरी नहीं था, लेकिन दो तीन भाव में मुक्ति निश्चित है उसकी। इतना उत्कृष्ट पुण्य किया और देवलोक में गया, देवलोक के अंदर जो पुण्य एकत्रित किया था उसको उसने भोगा, और भोगने के बाद जब बिल्कुल समाप्त हो गया, आयुष्य पूर्ण हो गया, वापिस मनुष्य जन्म प्राप्त की और वापिस से साधना प्रारंभ करेगा। इतनी साधना की हुई उसको कोई काम नहीं लगेगी। मतलब इन शॉर्ट अगर हम कह दे, देवलोक यानी मनुष्य जन्म में पैदा की हुई अनंत शक्ति के द्वारा पुण्य बल उसको समाप्त करने का अगर कोई आयुष्य हो तो वो है देवलोक। क्या कहा मैंने? यहां जो आपने उत्कृष्ट में उत्कृष्ट आराधना की, उस आराधना को भोग कर समाप्त कर दे, ऐसा अगर कोई योनि हो, ऐसा कोई लोग हो तो वो है देवलोक या देवगति। अब मुझे बताइए, आपको देवभोग में जाना है? क्यों एकदम कर्फ्यू? बोलो फिर आगे, आप बोलोगे सब तो फिर दिनेश भाई भी बोलेंगे आपके लिए। याद रखना, हमारी चार गति के अंदर सर्वम श्रेष्ठम गति अगर कोई हो तो मनुष्य गति है। ठीक है, अगर हम इधर उधर भटकते हैं, फिर से अगर हम इधर उधर भटकते हैं, मोक्ष हमारा भी नहीं है, तो फिर देवगति अच्छी है। लेकिन वहां पर अगर यहाँ की आराधना के संस्कार लिए बिना पैदा हो गए और रंग राग में, बावड़ियों में, तालाब में, उद्यानों में अगर हमने हमारा जीवन पूरा किया तो वहां से मर के निश्चित तिर्यंच गति। कौन सी? कहा तो उसी बावड़ी में आप पैदा होगे,
का तो उसी उद्यान में पैदा होगे, मतलब बावड़ी के जीव, एक पानी के बगीचे के जीव, वनस्पति गाय के, मतलब एक इंद्री। याद रखना, ठेठ संधि पंचेंद्री के भव को प्राप्त करके जो आराधना के द्वारा बल किया, वहां पैदा हुए, कहां फेंका गए? तिर्यंच में भी कौन सी है? बेंद्री, तेंद्री, चौंद्री, असंद्री, पंचेंद्री, पंचेंद्री कहां पे? ठेठ फेंका गए केंद्र में। याद रखना, देवलोक इतना अच्छा भी है तो इतना खराब भी है। पुण्यशालियों, मृत्यु के ऊपर हम समझ रहे हैं, समाधि मरणम, हमारा जीवन कैसा जिए हैं उससे कोई महत्व नहीं, लेकिन कैसा, कितना अच्छा जिए, हमें अब प्रयत्न एक ही करना है। एन केन प्रकारेण हमारी समाधि मृत्यु कैसे, क्योंकि समाधि मृत्यु ही हमारे जीवन के अंतर में हमारे जीवन को उजियार कर करेगी। याद रखना, जीवन सब जीते हैं, लेकिन शांत, प्रशांत, उपशांत जीवन जिए, जिससे हमारे जीवन के अंदर साधना की एक तरबोलता है, साधना की एक महक आए, साधना की एक सुवासिकता आए, साधना की एक सुगंध आए। हम करते जरूर है, लेकिन उसका आनंद, उसकी अनुभूति कितनी? आप पूजा करते हो ना? सच बताओ, पूजा करते 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 दोहे बोलते 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 कभी वो चीज जो बोल रहे हो याद आती है? कितनी बार तो आपको पूजा करते देखता हूं तो मुझे वो टाइपिस्ट याद आता है। जैसे टाइपिस्ट का बिना देखे उस वर्णमाला के अक्षर पर हाथ चला जाता है। कहीं हमारी हालत ये तो नहीं है? अगर ये है तो सुधारना, अगर ये है तो, और अगर ये नहीं है तो धन्यवाद के पात्र है।